बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का वाक़या एक बादशाह की बांदी के बारे में है। हजरत मालिक बिन दिनार एक मर्तबा बसरा की गलियों में से जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियां होती हैं। हजरत मालिक ने उसको देखा तो आवाज देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वो बांदी इस फिक्रे को सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा कि अगर वो फरोख्त करे भी तो क्या तुझ जैसा फकीर खरीद सकता है। आप फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को भी खरीद सकता हूँ। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुदाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो। खुदाम ने पकड़कर साथ ले लिया। जब वो घर पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी ये सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर एक हैबत सी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। आपने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने कहा, आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हजरत मालिक ने फरमाया कि मेरे नजदीक इसकी कीमत खजूर की 2 गुठलियां हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किस मुनासबत से तजवीज की है। आपने फरमाया कि इसमें बहुत सारे ऐब हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं। आपने फरमाया कि अगर ये औरत अतर ना लगाए तो इसके बदन में से बू आने लगे, अगर दांत साफ ना करे तो इसमें से बू आने लगे, अगर बालों में तेल और कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाए, जरा उम्र ज्यादा हो जाए तो ये बुरी बन जाए। गम रंज मुसीबतें इसको पेश आती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है। इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे नहायत कम कीमत है। वो काफूर के जोहर से बनी हुई है, मुश्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है। इस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर वो दुनिया में अपनी जेबो जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए। उस बांदी ने मुश्क और जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज्यादा मौजू है। सब ने कहा, वही बांदी जिसकी आपने खबर दी है। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त हर जमाने में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज के खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये है कि रात का थोड़ा सा वक्त निकाल कर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए 2 रकत तहज्जुद की नमाज पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लिया करो। अल्लाह ताला की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, ईंट वगैरह पड़ी हो, इसको हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली अखराजात के साथ पूरा कर दो। अपना फिक्रो गम इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीजों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और एजाजो इकराम के साथ पहुँचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें हमेशा हमेशा रहोगे। उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच हैं या नहीं। बांदी ने कहा, ये बातें बिल्कुल सच हैं। आका ने कहा कि अच्छा, तू अब आजाद है, इतना इतना सामान तेरी नजर है। और अपने सब गुलामों से कहा, तुम भी सब आजाद हो, और मेरा ये घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, इसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा माल उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा, मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी ये जिंदगी अब खुशगवार नहीं है। इसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर और अपना सारा मालो मता सदका करके आका के साथ ही हो ली। और मालिक बिन दिनार इनको दुआएं देते हुए वहाँ से रुखसत हो गए, और वो दोनों इस ऐशो इशरत को तर्क करके अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया की जिंदगी महज एक धोखा है। इसने हमारी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। जिसकी आंखों से ये पर्दे हट जाएं, वो अल्लाह ताला को पहचान लेता है और इसकी इबादत करता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।